can be rotated about internuclear axis. Can be rotated about internuclear axis by any amount. कितने भी डिग्री से घुमाओ कोई फर्क पड़ने वाला? By any amount. Sigma molecular orbital is cylindrical symmetric, can be rotated about internuclear axis by any amount without disturbing the मतलब बिना डिस्टर्ब किए। किसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे? विदाउट डिस्टर्बिंग द। अब ऐसा लिख दीजिए इसी पॉइंट के नीचे पहला पॉइंट। कौन कौन डिस्टर्ब नहीं होगा? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन आपने तो वही पढ़ा है जो पीवाईक्यू में बस अभी तक। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन से इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज नहीं होता उस बॉन्ड का। इसी में दूसरा पॉइंट लिख देंगे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। इसी में ही तीसरा पॉइंट लिख देंगे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। तो जब आप सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशन लेते हो तो उस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होता है, उसकी बॉन्ड लेंथ भी चेंज नहीं होगी, ओवरलैपिंग भी चेंज नहीं होगी। और ये सब किसकी वजह से है? उसकी शेप की वजह से। क्लियर? इसमें सेकंड एरो आगे जाने दीजिए। यहां पर देखिए बॉन्ड एंगल्स रिमेंस द सेम। बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होते क्योंकि होते हैं एक एटम पर बने हुए बॉन्ड है। बॉन्ड एंगल्स रिमेंस द सेम। जब भी आप सिग्मा बॉन्ड पर रोटेट करेंगे तो बॉन्ड एंगल क्या रहेगा? सेम रहेगा। नेक्स्ट इसी पर लिख दीजिए थर्ड एरो लगाकर। तो फिर जब आप सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशन लेते हो तो चेंज कौन होता है? केवल और केवल डाइहेड्रल एंगल। अगर डाइहेड्रल एंगल चेंज नहीं हो रहा है तो फिर आप ओपन चेन कंपाउंड्स में कन्फर्मेशन की बातें नहीं कर सकते। वहीं से तो पता चलेगा कि शेप सेम है या अलग। क्लियर? तो लिखिए नेक्स्ट डाइहेड्रल एंगल कीप चेंजिंग। एक ही चीज बदलता है और वो है डाइहेड्रल एंगल। डाइहेड्रल एंगल कीप चेंजिंग। आपका डाइहेड्रल एंगल सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशन होगे तो बदलता रहेगा। आपके पास एनसीईआरटी है, मैंने बोला था प्लस 1 की एनसीईआरटी आप लेकर आइए। पेज नंबर नहीं लिखवाए जाएंगे बिल्कुल से क्योंकि हर एनसीईआरटी के पेज अलग अलग है। चैप्टर एल्केन में आ जाइए जल्दी से। अभी मत पूछना कि एल्केन कहां है। चैप्टर एल्केन में पहुंचे जल्दी से जल्दी। नेमिंग वगैरह केमिकल रिएक्शन डिस्कस किया हुआ है। और उसके बाद मेरे पास पुरानी वाली एनसीईआरटी है 13.2.4 कंफर्मेशन सिला है। आगे बढ़िए और आगे बढ़िए। केमिकल रिएक्शन के भी बात है एल्केन्स में। और आगे बढ़िए और आगे बढ़िए। केमिकल रिएक्शन की बात है। ये रहा कंफर्मेशंस। हेडिंग सेम है क्या? पुरानी वाली में 13.2.4 पेज नंबर अलग अलग होंगे। देखिए ये जिसके भी एनसीईआरटी ने अच्छा खासा अंडरलाइन किया है और जो अब तक हमने पढ़ा है उस पर कोई लाइन नहीं। और ये पहली 4 लाइनों में एनसीईआरटी अपना लेवल दिखाता है, पर जब अपना लेवल दिखाएगा ना तो चमकेगा ही नहीं। हमें केवल वो चमकता है एनसीईआरटी में जो पूछा जा चुका है उसको अंडरलाइन कर लेते हैं। अच्छा यहां से क्वेश्चन आया। देखिए अगर मैं कंफर्म पहुंच गया सभी लोग क्या? कंफर्मेशन हेडिंग जो है 13.2.4 नई वाली में अलग चैप्टर दे दिए हैं उसमें अलग हिसाब से मिलेगा। कंटेंट में कोई चेंज हमारे यहां टॉपिक गायब नहीं हुए, चैप्टर गायब हुए। आइए मैं पढ़कर सुनाता हूं आप सभी को। एल्केन्स कंटेन कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अंडरलाइन कीजिए, मोटी पर आ गया सीधा। क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिग्मा केमिकल रिएक्शन की बात है। ये रहा कंफर्मेशंस। हेडिंग सेम है क्या? पुरानी वाली में 13.2.4 पेज नंबर अलग अलग होंगे। देखिए ये जिसकी भी एनसीईआरटी ने अच्छा खासा अंडरलाइन किया है पर जो अब तक हमने पढ़ा है उस पर कोई लाइन नहीं। और ये पहली 4 लाइनों में एनसीईआरटी अपना लेवल दिखाता है, पर जब अपना लेवल दिखाएगा ना तो चमकेगा ही नहीं। हमें केवल वो चमकता है एनसीईआरटी में जो पूछा जा चुका है उसको अंडरलाइन कर लेते हैं। अच्छा यहां से क्वेश्चन आया। देखिए अगर मैं कंफर्म पहुंच गया सभी लोग क्या? कंफर्मेशन हेडिंग जो है 13.2.4 नई वाली में अलग चैप्टर दे दिए हैं उसमें अलग हिसाब से मिलेगा। कंटेंट में कोई चेंज हमारे यहां टॉपिक गायब नहीं हुए, चैप्टर गायब हुए। आइए मैं पढ़कर सुनाता हूं आप सभी को। एल्केन्स कंटेन कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अंडरलाइन कीजिए, मोटी पर आ गया सीधा। क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दोनों की बात कर रहा है, बॉन्डिंग एज वेल एज क्लियर। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज symmetrical around the internuclear axis of the carbon carbon bond which is not disturbed due to rotation about its axis। साथ लिखता है एनसीईआरटी, लेकिन इसको अंडरलाइन करते ही चमकती नहीं है। बात किसकी कर रहा है? इससे आगे फिर समझा रहा है। आगे अगर अपन बात करना चाहें, दिस परमिट्स फ्री रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। असर्शन रीजन यहीं से उठेगा। असर्शन इनिशिएट रोटेशन अबाउट सिग्मा कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड आर फ्री, मतलब बिना बॉन्ड तोड़े आप रोटेशन ले सकते हो। असर्शन तो सही है। रीजन सोचा ही नहीं है क्योंकि तो हमने सीधा याद किया हुआ है। रीजन खुद पहली 3 लाइनों में एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये जो बातें मैंने बताई है ये एनसीईआरटी के दायरे में रहकर बताइए। अब ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो? पेज नंबर लिख कर 4 लाइन अंडरलाइन कर सकते हो। समझ नहीं होगा तो टेलीग्राम पर लेक्चर आगे बना तो हवा भी नहीं लगती थी। ये भी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। प्री कोविड आप जाके नोट्स उठा लेना, किसी के भी सबके मार्केट के अंदर अवेलेबल है। केवल वही बातें मिलेगी जो पूछी जा चुकी है, जिन पर बातें आगे एग्जामिनर कर सकता है, होता नहीं। तो हमने कंफर्मेशंस को समझने की कोशिश की है। सबसे पहला पॉइंट बताइए, आप सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन से कितनी कंफर्मेशन बना सकते हो? इनफाइनाइट। अगर मुझे बोलने पड़ेगी आप पोज दीजिए, इनफाइनाइट पोज दी जा सकती है, हल्का हल्का चेंज कर सकता हूं। क्लियर? बुढ़ापा जाएगा अलग से बनती रहेगी। दूसरी बात, कंफर्मेशन एक दूसरे में चेंज होती रहती है। हां, क्या आप उनको सेपरेट कर सकते हो? नो। इनको सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो रूम टेंपरेचर पर अवेलेबल होती है, आप इनको घूमने से नहीं रोक सकते। उस पर तो हमारा डिस्कशन अभी भी आने